आज विशारद सेकेंड ईयर और बीपीए के लिए एक थ्योरी का सब्जेक्ट है रासलीला और कथक, जिसके बारे में आपको थोड़ा कुछ बताते हैं कि रासलीला जो है, रासलीला का संगठन जो है निश्चय ही मंदिरों में सेवारत कथकों के निर्देशन में हुआ होगा, या यूँ कहें कि रासलीला के रूप में कथक नृत्य में अपने प्राचीन कथात्मक नाट्य रूप को पुनः ग्रहण करने का एक अनूठा प्रयास किया। रास और कथक नृत्य में परस्पर विभेद या अन्योन्याश्रित संबंधों को किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती। नृत्य की तकनीक विशेषताओं से अनभिज्ञ एक सामान्य दर्शक भी रास को देखकर उसे कथक से अभिन्न ही मानता है। जैसा कि डॉक्टर सावित्री सिन्हा ने अपने शोध प्रबंध में लिखा कि कथक नृत्य का पूर्ण नाम नटवरी नृत्य ही इस बात का प्रमाण है। इसका संबंध नटवर नंदलाल से है। इसके अतिरिक्त रास मंडल में जितने भी पद संचालन अथवा मंडलों का प्रयोग होता है, वह कथक नृत्य के मंडलों और पद संचालन से बहुत साम्य रखता है। ब्रजभूमि की रास मंडलियों में के नृत्य में मध्यकालीन नृत्य कला का अवशेष मिलता है। स्वामी जी गाते रहते हैं और जिन शब्दों और बोलों का प्रयोग करते हैं वे कथक नृत्य के बोलों से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। उदाहरण के लिए तकिट धिलांग धिक तक तो दीम धिलांग तक थोता धिलांग धिक धिलांग धिग तक तो दीम, ये जो शब्द हैं ये दुगुन और चौगुन लय में बोले जाते हैं। नृत्य और नाट्य का पूर्ण सामंजस्य कथक नृत्य के समान ही इन रास संबंधी पदों में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि रास लीला के नृत्य भाग की संरचना वल्लभ नामक एक कथक नर्तक के द्वारा की गई। वल्लभ के नृत्य कौशल से रास में रस की वर्षा होने लगी। श्री वल्लभ मूलतः कथकों के राजस्थानी परंपरा से संबंधित थे। इनके विषय में कहा जाता है कि जब आमेर के राजा महाराजा मानसिंह तीर्थ यात्रा के लिए वृंदावन गए तो उन्होंने ब्रज के ब्राह्मण बालकों को वहाँ पर मोर पंख लगाकर मुकुट लगाकर नृत्य करते हुए देखा, रास करते हुए देखा। तब उन्होंने उनकी वेशभूषा आदि पर बहुत सा धन उनको दिया, ताकि वो अपने धनराशि दी उन्हें, ताकि वो अपने लिए वेशभूषाएँ बना सकें, राधा कृष्ण की और सखियों की, ग्वाल वालों की। ये सब उन्होंने वहाँ बहुत सी धनराशि दी, इन्होंने महाराजा मानसिंह ने। फिर उन्होंने जो है नृत्य प्रशिक्षण के लिए वल्लभ नाम के कथक को जो है वहाँ पे उन्होंने नृत्य की शिक्षा देने के लिए भेजा। वृंदावन में जाकर अपना शेष जीवन उन्होंने रास के उत्थान को ही समर्पित कर दिया। ब्रजभूमि में भी उनकी सेवाओं का सम्मान किया गया और नाभाजी ने उनकी परम भक्तों में गणना कर उन्हें भक्तमाल में स्थान दिया। वल्लभ जी ने कथक के परंपरागत परिमलों के अलावा स्वयं भी अनेक बंदिशों की रचना की थी। जयपुर घराने के नर्तकों में ऐसी रचनाएं अब भी प्रचलित हैं तथा घनश्याम जी पखावजी रचित मृदंग सागर में ऐसे कुछ पढ़ने संकलित हैं जिनके अंत में नटवा वल्लभ दास कहावत परण वो ही विधि सो बनावत, ये एक उनका लिखा हुआ आता है कि और ये स्पष्ट रूप से वल्लभ नर्तक का इसमें नामोल्लेख हुआ है।
ऊपर जिस प्रेमलू को डॉक्टर सिन्हा ने उद्धृत किया है वह भी कथक की जयपुर परंपरा में आज भी ज्यों का त्यों माना जाता है, नाचा जाता है। इस बात के प्रमाण भी मिलते हैं। राजस्थान के बहुत से नर्तकों ने वृंदावन जाकर नृत्य की शिक्षा ग्रहण की है। स्वयं शंभू महाराज भी नटवरी नृत्य प्रस्तुत करते समय नटवर वेश अर्थात रासलीला के कृष्ण का वेश धारण करके नृत्य किया करते थे तथा उस दिन अपना आचरण भी शुद्ध रखते थे। गौचारण लीला में जब तोष नामक एक ग्वाला कृष्ण जी को नृत्य की शिक्षा देने आता है तब भी तत् थुन थुन टिकधा टिक दिखेई आदि कथक के प्रारंभिक बोल ही सिखाए जाते हैं। शिव जी के नृत्य में भी कथक की शिवपर्णे ही प्रयुक्त होती हैं। इसी प्रकार महाराज बिंदादीन जी की ठुमरियाँ भी रास में गाई जाती हैं। इन सब अंतर साक्ष्यों से स्पष्ट है कि रासलीला कथक का ही एक रूप है। दोनों परस्पर अभिन्न हैं, भिन्न नहीं है। कथक नृत्य में जो रास या कृष्ण से संबंधित सारी लीलाएं जो हम गत भाव में या कवित्व के माध्यम से या ठुमरी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, ये उसी का एक उदाहरण है कि रास का नृत्य और कथक नृत्य जो है एक दूसरे से अलग नहीं है, जुदा नहीं है। रास की जो लीलाएं हैं, रास लीला की जो कृष्ण और राधा से संबंधित लीलाएं हैं वो माखन चोरी, कालिया मर्दन है और द्रौपदी चीरहरण और उसका पूतना वध है, कंस वध है। ये सारी जो लीलाएं कृष्ण से संबंधित हैं या राधा कृष्ण के जो महाराज से संबंधित हैं या हमारे गत भाव में छेड़छाड़ की गत वगैरह जो कवित्व में श्रृंगार रस की राधा कृष्ण से संबंधित जो कवित्व हम कथक लोग नाचते हैं वो सब रास से ही हमें लिया गया प्रतीत होता है। और इस तरीके से रास लीला और कथक नृत्य दोनों आपस में अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही माने जा सकते हैं। ये कथक और रास लीला दोनों ही समान रूप से किए जाते हैं। आज के लिए इतना। आपको PDF भेजा है इसका, आप अपने नोट डाउन करेंगे